नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में ट्विटर के बैन होने की चर्चाओं के तेज होने के साथ ही एक नया एप्लीकेशन आया है और वो है कू ऐप। इस कू ऐप की लगातार हमारे बीच में चर्चा हो रही है कि अब हम ट्विटर को छोड़ दें और इस नए कू ऐप पर आ जाएं जो एक स्वदेशी ऐप है और ट्विटर की तरह ही हम अपनी राय यहाँ पर कम से कम शब्दों में कू कर सकते हैं। ये ठीक वैसे ही ट्विटर की तरह ही काम करता है। लेकिन कू वाकई में है क्या? ये आत्मनिर्भर भारत की तरह एक स्टार्टअप क्यों है और कू ऐप की अच्छाइयाँ क्या है, इसकी बुराइयाँ क्या है? क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी है और कू में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको या तो अभी सुधारा जाना है या फिर वो कहीं ना कहीं ट्विटर की कॉपी ही लगती हैं या फिर उसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले जानते हैं कि कू आखिर में है क्या। तो दोस्तों, कू ऐप को टैक्सी फॉर श्योर और रेडबस जैसे जाने माने एप्लीकेशंस बनाने वाले को फाउंडर्स मयंक और अप्रमेया ने डिज़ाइन किया है। उन्होंने ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मार्च 2020 में अपलोड किया था और तब से ही ये कहीं ना कहीं चर्चा में बना हुआ है और अगस्त 2020 को इसको आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन ऐप चैलेंज का अवार्ड भी मिल चुका है। ये अवार्ड भी जीत चुका है और सबसे अच्छी बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने स्वयं अपने मन की बात में इस एप्लीकेशन का जिक्र किया था और उसके बाद इस एप्लीकेशन की बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगी। फिलहाल कू ऐप 5 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, जिसमें मराठी, कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, तमिल 5 भाषाएं शामिल है। इनकी तैयारी है कि जल्द ही ये बंगाली और उड़िया जैसी अन्य भाषाओं में भी जल्द ही ये कू ऐप को लॉन्च करने वाले हैं और सबसे अच्छी बात ये होगी कि ये जल्दी इसको संस्कृत में भी लॉन्च करेंगे। हालांकि संस्कृत हमारे देश में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये अच्छी बात होगी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी होगा जहाँ पर हमारे देश की संस्कृत भाषा को भी लिखा जा सकेगा, टाइप किया जा सकेगा, उस संस्कृत भाषा में अपने विचारों को साझा किया जा सकेगा। अब बात करते हैं कू ऐप के फायदे क्या हैं। सबसे बड़ा फायदा तो इसका ये है कि ये हमारा अपना भारतीय प्लेटफॉर्म है जो एक बड़ा सा ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जिस पर हम अपने विचार रख सकते हैं। वो प्लेटफॉर्म हमारा अपना है जो मेड इन इंडिया है। सबसे अच्छी बात यह है। दूसरी बात यह है, अभी तक हम जो भी ट्वीट्स करते हैं या जो भी जानकारी ट्विटर पर डालते हैं वो कहीं ना कहीं विदेशी कंपनी है और हमारा जितना भी डेटा है वो किसी विदेशी कंपनी के पास उनके अपने देश के सर्वर में जाता है। तो अब ये कू ऐप जो है वो पूरी तरह से भारतीय है, तो उनका सर्वर भी भारत में ही है। तो जो भी हमारा डेटा होगा वो हमारे अपने देश की कंपनी के पास होगा और वो डेटा हमारे देश में स्टोर होगा। ये दूसरी अच्छी बात है। तीसरी अच्छी बात है, जैसा मैंने कहा, ये 5 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। तो जो भी व्यक्ति जिसको ट्वीट करना है या जिसको कू करना है वो अपनी भारतीय भाषा में अपने विचार को साझा कर सकेगा। अब उसके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसके पास केवल हिंदी या इंग्लिश ही अवेलेबल है। उसको जिस भाषा में कू करना है अपनी बात, वो उस भाषा में कू कर सकता है। चौथी बात यह है कि इसमें अभी तक हमारा जो यूज़र नेम है, हमको ट्विटर या फेसबुक जैसे जो एप्लीकेशन है उस पर यूज़र नेम हमको इंग्लिश में डालना है। जैसे मुझे अपना नाम देवेश हिंदी में लिखना है तो मैं वो लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे अपना यूज़र नेम जो है जिसको लोग सर्च करते हैं उसको इंग्लिश में ही डालना पड़ेगा। कू ऐप के साथ ऐसा नहीं है। कू ऐप में जो आप अपना यूज़र नेम है उसको हिंदी में भी डाल सकते हैं, यानी कि @ कर अब अगर मैं अपना यूज़र नेम देवेश डालना चाहता हूँ तो उसको हिंदी में देवेश लिख सकता हूँ। इसी के साथ साथ इसका जो पूरा इंटरफेस है, जिसको कि जैसे अभी लाइक, रीट्वीट और शेयर का जो ऑप्शन होता है उसको भी इन्होंने पूरी तरह से हिंदी में रखा है। सर्च वाला ऑप्शन जो है उसको भी पूरी तरह से हिंदी में रखा है। तो इनका जो पूरा कंसोल है, उनका जो पूरा इंटरफेस है वो भी पूरी तरह से हिंदी में है। और दूसरी चीज़ ये है कि कू एक इतना फेमस प्लेटफॉर्म हो चुका है कि इससे अब हमारे देश के बहुत सारे युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी कि वो ऐसा कुछ बनाएं, ऐसा कुछ क्रिएटिव सा सोचें। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा इसमें कुछ अच्छे फीचर्स इन्होंने ऐड किए हैं, जैसे वीडियो का ऑप्शन एक अलग से है जहाँ पर सारी वीडियोज़ ही वीडियोज़ होंगे। आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा वोटिंग का सेक्शन अलग से दिया हुआ है जहाँ पर जो लोग पोल्स डालते हैं आप देखते जाइए, पोल्स पर क्लिक करते जाइए तो आपके पास पोल्स का ऑप्शन एक अलग से होगा। ट्रेंड का ऑप्शन जैसे ट्विटर में होता है वैसे इसमें भी होगा। रीकू करने का ऑप्शन इन्होंने दिया है। वैसे बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे जो ऊपर का सर्च कंसोल है उसके नीचे बहुत सारी चीज़ें अलग से दी हुई है। जो फेमस ट्वीट्स है जिनको बहुत ज़्यादा रीट्वीट किया जा रहा है या जो जाने माने लोगों के ट्वीट्स हैं, आप केवल एक क्लिक पर उन सभी ट्वीट्स को देख सकते हैं। ये कुछ अच्छी चीज़ें इसकी है। अब बात करते हैं कू ऐप की कुछ कमियों की। सबसे बड़ी बात तो कू ऐप का जो अपना लोगो है वो पूरी तरह से ट्विटर की तरह है। जैसे ट्विटर में एक चिड़िया बनी हुई है वैसे ही इन्होंने भी यहाँ पर एक चिड़िया इसमें बना दी है, यानी कि साफ सी बात लग रही है कि जैसे ट्विटर था वैसा का वैसा इन्होंने बना दिया। दूसरा, इनका जो नाम है कू, ये नाम बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा। ट्विटर की तरह हो सकता है इन्होंने केवल सिंगल वर्ड लाने की कोशिश की थी, इसलिए ऐसा कैसे इन्होंने कॉपी कर लिया। वो ट्विटर था, इसको इन्होंने कू कर लिया। और इसको भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखेंगे तो जैसे चिड़िया चहचहाती है ट्वीट की तरह, और वैसे इन्होंने कू करके इसका नाम दे दिया है। तो इसके नाम में भी बहुत ज़्यादा कोई एक ब्रांड वैल्यू नहीं है। जैसा ट्विटर था वैसा का वैसा कॉपीकेट इन्होंने यहाँ पर बना दिया है। अब इसके अंदर जब ट्विटर के अंदर आप इस कू के अंदर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा सबका सब वैसा का वैसा है। जैसे ट्विटर के इंटरफेस में आपको राइट साइड में नीचे ट्वीट करने के लिए प्लस का साइन मिलता है, वैसा इन्होंने प्लस के साथ कू लिखकर एक साइन दे दिया है। इसके अलावा लाइक का ऑप्शन, अब जैसे ट्वीट करते हैं, किसी ट्वीट को अगर रीट्वीट करना है तो इन्होंने उसको भी रीकू कर दिया है। अच्छी बात है, सारी चीज़ें हिंदी में की है, लेकिन जैसे रीट्वीट होता था वैसा इन्होंने रीकू कर दिया है।
जैसे शेयर का ऑप्शन था वैसा का वैसा इन्होंने सेम टू सेम वहीं पर वैसा का वैसा रख दिया। इंटरफेस में भी कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। जहाँ पर आपकी प्रोफाइल होती थी, जैसे ट्विटर में लेफ्ट साइड है, तो वहाँ पर भी सब कुछ वैसा का वैसा है। प्रोफाइल में अपना बायो कहाँ पर लिखना है, वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, आप कौन से एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी कोई लिंक, सारी की सारी चीज़ें वैसे की वैसी है। जहाँ पर ट्रेंडिंग का जैसा ऑप्शन होता था वहाँ पर वैसा का वैसा दे दिया है। पोल का ऑप्शन अच्छी बात है उसमें दिया हुआ है, इसमें कोई कॉपी वाली बात नहीं है, लेकिन जिस जगह पर जैसा उनका था वैसा का वैसा इन्होंने यहीं पर रख दिया है। ऐसा लग रहा है कू को जिन लोगों ने डिज़ाइन किया है उन्होंने ट्विटर को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया और वैसा का वैसा जैसा ट्विटर में होता था वैसा का वैसा कू में भी कर दिया है। कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लग रहा है ऐसा कि उन्होंने लगाया नहीं है और उन्हीं शब्दों को हिंदी में ट्रांसलेट करके वैसा का वैसा उन्होंने चिपका दिया है। ऐसा लग रहा है कि जो कू ऐप है वो ट्विटर की कहीं ना कहीं कॉपी और इसमें कुछ भी नया सोचा नहीं गया है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म में बहुत सारे फीचर्स जो हैं एक दूसरे से मेलजोल खाते हैं और खाने भी चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग होनी चाहिए, वरना आप में और ट्विटर में अलग क्या है ये डिफाइन नहीं हो पा रहा है। तो कू और ट्विटर में अगर इनको कुछ अलग करना है तो कुछ ना कुछ इसको बदलना होगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि ट्विटर जो कंपनी है वो बहुत पुरानी है, बहुत समय से ट्विटर काम कर रहा है। कू ऐप जो है नया आया है, अभी वो अपने आप को बहुत सारे उसमें चेंजेस लाने, अपने आप को बहुत सारा चीज़ें अपडेट करनी है। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे अच्छी बात यह कि ये हमारा अपना भारतीय प्लेटफॉर्म है और अब बहुत सारे लोगों ने इसको डाउनलोड भी कर लिया है। तो हम कोशिश करें कि ट्विटर पर हम कर रहे हैं ट्वीट तो अच्छी बात है, लेकिन हम कू को भी उतना ही इस्तेमाल करें और इसको भी बढ़ावा दें साथ साथ में। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और कू ऐप को लेकर अच्छाई क्या है और बुराई क्या है इस बारे में आपकी क्या राय है, और अगर आपको कुछ लगता है कि कू ऐप में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अपडेट किया जाना चाहिए तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर लगता है तो कू ऐप के जो फाउंडर्स हैं उनको टैग कर कू ऐप पर इसकी बात उन तक पहुँचाइएगा। और अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ाना या 1-2 दिन में आपके लिए इसी तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ और इनसाइट्स से जुड़े हुए वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं फिर से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।